पाकिस्तान भी बिल्कुल राइट्स देता है कश्मीरियों को, अगर वो चाहें तो वो अपना परचम भी लहराते हैं और पाकिस्तान का भी लहराते हैं। लेकिन जो इस कंडीशन में, क्योंकि पाकिस्तान की आपने बोला इकोनॉमी नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, तो पाकिस्तान मैं क्या, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। अब मैं 4 साल बाहर रहा हूँ, पाकिस्तान में आके पछता रहा हूँ कि मैं क्यों आ गया हूँ। वो बिल्कुल मजलूम है। अब उनका भाई मिसिंग हुआ है, मेरा भाई मिसिंग होगा, मैं तो लड़ूंगा, मैं अपने कोर्ट्स में जाऊंगा। अगर मुझे वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही तो जाहिर है मैं तो फिर कुछ भी करने को तैयार है। बलूचिस्तान से आए हुए हैं, इस्लामाबाद में, उनको तशद्दुद भी उनके ऊपर हुआ, हमने खुद देखा टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में। तो मेरा ख्याल है औरतों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो क्या, हम मैसेज क्या दे रहे हैं पाकिस्तान बाहर की कंट्री में। सब देख रहे होते हैं हम लोगों को पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेडीज़ के साथ ये हो रहा है तो फिर जेंट्स के साथ क्या होता होगा। ये ज़ाती कह रहे हैं, दरअसल हम सबको पता है जो वहाँ पे लोग आए हुए हैं उनके पास ना तो कोई डंडे हैं, औरतें ही ज़्यादा नज़र आती हैं, उसमें कम तादाद में मर्द है वहाँ पे। तो वो कोई दहशतगर्दी थोड़ी फैला रहे हैं, वो तो आराम से अपना बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हमें हमारे राइट्स दो। तो हुकूमत को चाहिए, जो केयर टेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उनको चाहिए उनके साथ जाके मुज़ाकरात करें और उनकी परेशानी सुने और उसको हल करने की कोशिश करें। इमरान खान को ये बाहर नहीं आने देंगे, ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है। ये जो इलेक्शन है ना, हमारे वोट पड़ गए हैं ऑलरेडी और नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जब तक ये हुकूमत रहेगी नवाज शरीफ की, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमने इनको पहले भी देखे, हम है ही उनके गुलाम है एक हिसाब से। हम उनसे बात कर ही नहीं सकते किसी तरह भी। उनका कर्ज देना है, उनसे पैसे लेते हैं, हर चीज़ उनकी चल रही है। लेकिन हो चुका है, मेरे हिसाब से तो हो चुका है इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुहैब। मोहम्मद ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं? मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। कॉल सेंटर में काम जी। करते हैं, यानी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में इंटरनेशनल कंपेन है तलाबाद की, तो उसमें काम करते हैं। गल्फ कंट्री यूएई की कंपेन है। जी हाँ, यूए की कंपेन है। सही से। फिर तो आप अलमारूफ, एक हमारा कॉल सेंटर है लाहौर का, वहाँ पे पाए जाते हैं। जी ऐसे है, माइंड ब्रिज में पाया जाता हूँ। अच्छा, माइंड ब्रिज में पाए जाते हैं। जी ऐसे। सर ये बताइएगा कि हम अक्सर औकात हमें बताया गया कि 75 सालों में हम इंडिया से इस वजह से बात नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के साथ कश्मीर का मसला चल रहा है अब, और कुछ कश्मीर की वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं कि, और बार बार हमें एक बात बताई जाती है कि कश्मीर पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि जो इंडियन कश्मीर है उसके नौजवानों ने हैप्पी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन इंडियन फ्लैग को लहरा कर की। ये बात इस बात की रिफ्लेक्शन है कि वो इंडिया को ऑन कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक नहीं है और यहाँ का अपना नौजवान यहाँ रहना नहीं चाहता, जिस बात की अक्कासी हमें ब्रेन ड्रेन से नज़र आती है, क्या वक्त कश्मीर का नौजवान पाकिस्तान रहना चाहेगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडियन जो कश्मीरी हैं उन्होंने फ़्लैग परचम उठाया है इंडिया का और सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। तो देखिए पाकिस्तान भी बिल्कुल राइट्स देता है कश्मीरियों को, अगर वो चाहें तो वो अपना परचम भी लहराते हैं और पाकिस्तान का भी लहराते हैं। लेकिन जो इस कंडीशन में, क्योंकि पाकिस्तान की आपने बोला इकोनॉमी नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, तो पाकिस्तान मैं क्या, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। क्योंकि हम ना समझ लें ज़हनी दबाव में बहुत घिरे हुए हैं कि हमें कुछ सोचता ही नहीं है पाकिस्तान में। अब मैं 4 साल बाहर रहा हूँ, पाकिस्तान में आके पछता रहा हूँ कि मैं क्यों आ गया हूँ। यकीन करें बिजली का बिल 57,000 आया, मेरी 60,000 सैलरी है, तो मैं बिल पे करूँ या घर के मामला चलाऊँ। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इंडिया ने ऐसा किया है, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए कि अगर वो इंडिया के साथ है तो हमारे साथ भी क्यों नहीं है। हम भी अपना झंडा उठाएंगे और कश्मीरियों को भी कहेंगे कि वो भी अपने हक में आवाज़ बुलंद करें, हम उनके साथ है, कोई मसला नहीं है। सर अक्सर औकात हम एक चीज़ देखते हैं कि जब फ़लस्तीन की बात होती है, जब कश्मीर की बात होती है, बर्मा की बात होती है, तो हम बड़के मारते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब बात हमारे लोकल फ़लस्तीन यानी बलूचिस्तान की होती है तब हम ज़ुबान खोलने की बजाय आंखें बंद कर लेते हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए ऐसा है कि जैसे आपको भी पता है, सबको पता है, वहाँ पे तंजीमें भी काम कर रही हैं। मैं खुद बलूचिस्तान गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। लोग इस तरह से देखते हैं हमें कि हम जैसे किसी और कंट्री से आए हुए हैं, हम दहशतगर्द हैं। BLA की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बिल्कुल आप वैसे ही कह सकते हैं। तो मुझे तो बहुत खौफ था वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल ठीक है। वो हमारे भी जो कुछ है, हमारी भी गलतियाँ हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। अगर वो तंजीम बनी है वो किस लिए बनी है, कुछ उनके साथ बुरा हुआ होगा तो बनी है ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें आप इसमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, डिप्लोमेसी के एतबार से पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट कि ये सारे काम राह ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान से जो माएँ बहनें बेटियाँ अपने प्यारों के लिए एहतजाज के लिए निकली और इस्लामाबाद पहुंची हैं, उन्हें दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या आप उन्हें दहशतगर्द समझते हैं? आप समझते हैं कि वो मजलूम है? नहीं, वो बिल्कुल मजलूम है।
अब उनका भाई मिसिंग हुआ है, मेरा भाई मिसिंग होगा, मैं तो लड़ूंगा, मैं अपने कोर्ट्स में जाऊंगा। अगर मुझे वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही तो जाहिर है मैं तो फिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन मिसिंग पर्सन्स का मतलब ही इलीगल डिटेंशन है ना, कि आपने एक इंसान को उठा लिया है लेकिन आप उसे कोर्ट पेश नहीं कर रहे। नहीं, ये तो जिन्होंने उठाया वो जाने तो इसमें हम मामला में नहीं दखल कर सकते अपना, तो ये वो जाने और उनका काम जाने। किसने लेकिन उठाया हुआ है? आपने कहा कि वो जाने, कौन जाने? जिन्होंने उठाया उनको पता होगा ना, ये तो आपको भी पता, सबको पता है, तो वो जाने और उनका काम जाने। बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सबको हदायत दे, पाकिस्तान जो है वो आगे तरक्की करे। इन सब कामों से कुछ भी नहीं होगा, इससे और जन्म लेंगे। अभी बलूचिस्तान से आए हुए हैं इस्लामाबाद में, उनको तशद्दुद भी उनके ऊपर हुआ, हमने खुद देखा टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में। तो मेरा ख्याल है औरतों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो क्या हम मैसेज क्या दे रहे हैं पाकिस्तान बाहर की कंट्री में। सब देख रहे होते हैं हम लोगों को पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेडीज़ के साथ ये हो रहा है तो फिर जेंट्स के साथ क्या होता होगा, आप खुद देख सकते हैं। सर, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। पिछले 2 सालों में 200 से ज़ाहिद मरतबा यूरोप में वाटर कैनन के साथ लॉ इन्फोर्समेंट करने की कोशिश की गई है, तो ये तो बिल्कुल एक जायज़ तरीका है। आप क्या समझते हैं कि ये जायज़ तरीका या ज़्यादती है? ये ज़ाती कह रहे हैं। दरअसल हम सबको पता है जो वहाँ पे लोग आए हुए हैं उनके पास ना तो कोई डंडे हैं, औरतें ही ज़्यादा नज़र आती हैं, उसमें कम तादाद में मर्द है वहाँ पे। तो वो कोई दहशतगर्दी थोड़ी फैला रहे हैं, वो तो आराम से अपना बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हमें हमारे राइट्स दो, तो हुकूमत को चाहिए, जो केयर टेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उनको चाहिए उनके साथ जाके मुज़ाकरात करें और उनकी परेशानी सुने और उसको हल करने की कोशिश करें। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप समझते हैं पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके? मैं आपको सच्ची बताऊं तो इलेक्शन हो गए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन गए हुए हैं। इमरान खान को ये बाहर नहीं आने देंगे, ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है। ये जो इलेक्शन है ना, हमारे वोट पड़ गए हुए हैं ऑलरेडी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हुए हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। यानी आपको इस बात का यकीन है कि इलेक्शन होने के बावजूद पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करता रहेगा? जब तक ये हुकूमत रहेगी नवाज शरीफ की, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमने इनको पहले भी देखा है, मैंने जब से होश संभाली हुई है नवाज शरीफ को और जरदारी को जानता हूँ। अब पहली पार्टी इमरान खान की आई हुई है, वो देखेंगे वो बंदा अकेला है, बाकी सब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बाहर निकलने देंगे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बन गया हुआ है। ये आप लिख लें मेरी बात। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज साहब, ये बताइएगा कि आप लाहौर के रहायशी हैं? नहीं सर, कहाँ से हैं? अलीपुर चट्टा से। अलीपुर चट्टा से। कितने अरसे से लाहौर में रिहाइश पजीर हैं? नहीं हूँ, मेहमान आया हूँ यहाँ। अच्छा, मेहमान आए हैं। सही से सही। तो सर, ये बताइएगा कि हमें कल कुछ इंडिया के कश्मीर से कुछ वीडियो हमें वायरल होती हुई नज़र आई, जिसमें पाकिस्तान के वर्जन के मुताबिक जो इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो कश्मीर जिसके ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ के लोगों ने श्रीनगर में इंडियन फ्लैग को लहराया, हिंदुस्तान के झंडे को लहराया गया, हिंदुस्तान के झंडे को लहरा कर पहला दिन मनाया गया। क्या आप समझते हैं कि इस दौर में जब पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, क्या कश्मीर का नौजवान पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहेगा? बहुत मुश्किल सी बात है, मुश्किल ही है, क्योंकि वाकई यहाँ के हालात ही बहुत ख़राब हुए हैं, इसलिए वो कहाँ यहाँ आएंगे। यहाँ जो रह रहे हैं अरसा दराज से, उनके हालात बहुत ख़राब हैं, वो नए वो यहाँ आके क्या करेंगे। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ वो कभी भी नहीं मानेंगे इस तरफ आना। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान की ख़वातीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर अपने प्यारों के एहतजाज के लिए आई हैं, इन्हें दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब बात फ़लस्तीन की जाए, कश्मीर की जाए, तब तो हम बढ़ के मारते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही बात हमारे लोकल फ़लस्तीन या बलूचिस्तान की जाए, हम ज़ुबान खोलने की बजाय आंखें बंद कर लेते हैं। इसकी क्या वजूहात समझते हैं? वजूहात है कि हम है ही उनके ग़ुलाम है, एक हिसाब से हम उनसे बात कर ही नहीं सकते किसी तरह भी। उनका कर्ज देना है, उनसे पैसे लेते हैं, हर चीज़ उनकी चल रही है। यहाँ कौन सी चीज़ है जो उसकी नहीं चल रही? इसराइल की सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो हम कैसे ज़ुबान खोल सकते हैं उनके आगे? सर, आप नहीं समझते कि ये तो हमारा अपना फेलियर है, ना कि इसराइल का इंटरप्शन है जो बलूचिस्तान से 26,000 लोग मिसिंग हैं? ये भी बात ठीक है, लेकिन यहाँ और कुछ हो ही नहीं सकता। इंसाफ नहीं ना, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इंसाफ नहीं है। जो माड़ा बंदा है वो उसका के साथ कोई इंसाफ नहीं है। जिसके पास लाठी है वो चलेगा निज़ाम। लाठी किसके पास है? लाठी जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो सबके पास ही लाठी है। सही से। हाँ जी, मिडिल क्लास के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार खानी है। आप समझते हैं पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेगा? समझता था नहीं समझते? नहीं समझ। लगता है आपने खान साहब को वोट कास्ट करना है? इंशाल्लाह देखेंगे। तो क्या समझते हैं कि वो तब भी होगा ना अगर कोई इलेक्शन का होगा। अभी तो हमें यही नहीं समझ आ रही होगा भी या नहीं होगा।
नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैजुअल अनाउंस कर दिया है, कागजात नामजदगी मंजूर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन तो यकीनी है अब। लेकिन हो चुका है, मेरे हिसाब से तो हो चुका है इलेक्शन। अच्छा जी, ठीक है। वो कैसे? वो कैसे क्या, जैसे चल रहा है निज़ाम, सिर्फ एक पार्टी चलेगी, जो उसकी मर्जी चल जाए, जो उनका दिल करे वो चला लें। किनका दिल करे? जो आपके ऊपर है, आपको भी पता है किनका दिल है। नाम ले लें सर आप। नाम किसी का नहीं लेते हैं, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, आपको पता नहीं है? नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिक्स होते हैं, जिसने भी आना है वो फिक्स होता है। आप समझते हैं जो पाकिस्तान की सारी सूरत हाल है इसका जिम्मेदार फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब हैं? नहीं, सभी हैं, जो वो अकेले तो नहीं ना हैं, ये सभी हैं। आप जनरल बाजवा साहब के सहूलतकारों को भी आप, मेरा ख्याल है उन्हीं लोगों का नाम लेना चाह रहे हैं जिनका नाम नवाज शरीफ साहब ने लिया था। सब भी लेते हैं, जब कोई नीचे चला जाता है वो सब ले लेते हैं, जब आते हैं तो वो सब वो झंडा लहराते हैं, जब वो उतर जाते हैं तो फिर वो कह देते हैं। अलीपुर चट्टा में जो आपका इलाका है वहाँ पे क्या सूरत हाल है इलेक्शन की? कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं जिसका वोट बैंक वहाँ पे बाकी है? वोट बैंक इसका ही है हमारे पास भी, नवाज शरीफ साहब का। ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं वोट निकलेगा नवाज शरीफ साहब का, वोट बैंक जिसका मर्जी है? हाँ, उनका ही है, बिल्कुल उनका ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है जी। उस्मान उस्मान साहब ये बताइए कि आप लाहौर के रहायशी हैं? जी बिल्कुल। सही। तो इस दफ़ा आप कौन सी सियासी जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं? जी हम इमरान खान साहब को वोट दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्लीन स्वीप कर जीत जाएगी ये वाला इलेक्शन? इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि जीत जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारा बहुत कोशिश है कि अल्लाह करे कि जीत जाए। खान साहब की अदालती ट्रायल से आप मुतमईन है? बिल्कुल। आप मुतमईन है? खान साहब मुतमईन नहीं है? खान साहब मुतमईन नहीं है जी। तो आप समझिए कौन है, किसको जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का? मुझे हाल का ये नवाज शरीफ को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास।